हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, देखना चाहें, अटैचमेंट फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो करवा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है हम 14 से लेकर 21 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो एरीज के पर्सन है वो एरीज के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे वो आपसे एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एरीज यानी मेष राशि देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर एरीज के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, एरीज के लिए क्या फील कर रहे हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। 7 of swords, 2 of swords and 3 of wands। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि पास्ट में उनके साथ काफी चीटिंग हुई है, हेरा फेरी हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। मतलब कुछ ऐसा राज, मिस्ट्री, रहस्य रखा गया है जो उनसे बताया नहीं गया है, उनसे छिपाया गया है। उनके पार्टनर उनके साथ लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, वफादार नहीं है। कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ रहस्य है जो वो उनसे छिपा रहे हैं और उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एरीज जो आपके पर्सन है वो क्रॉस मार्ग पर है। आंखों पर पट्टियां बंधी हुई हैं, यानी कि दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो करें तो क्या करें, वो इस रिश्ते को खत्म करें या इसमें आगे बढ़े। तो उनको महसूस हो रहा है कि वो इसमें रुक कर इसमें बिगिनिंग करेंगे, दोबारा से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, किसी की मदद लेंगे, किसी की हेल्प लेंगे और बिना किसी एंजाइटी, बिना किसी स्ट्रेस के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और बिना चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी, बिना धोखाधड़ी के, बिना किसी भावना के खेले, सरल और सीधे वे में, ताकि रिश्ता फिर से इजी हो जाए, आसान हो जाए, आगे बढ़ने में उन्हें हेल्प मिले, मदद मिले। तो इस वे में वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए। लेकिन आगे उसे फ्रूटफुल होने का वो वेट और इंतजार करना चाहते हैं कि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर धीरे धीरे करके ये रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके। तो कुछ केसेस में उन्हें क्योंकि 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि वो अधर में लटके हुए हैं, क्रॉस मार्ग पर हैं, ना तो आगे बढ़ने का सोच पा रहे हैं, ना तो बाहर निकलने का सोच पा रहे हैं। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो सोच विचार करके किसी की मदद या हेल्प लेकर इस रिश्ते में आगे बढ़े और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करें। लेकिन कुछ केसेस में उन्हें लग रहा है कि उन्हें रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, एक दूसरे से माफी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए और उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, उनका वेट और इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इस तरह का उन्हें महसूस हो रहा है, इस तरह का उन्हें लग रहा है। तो चलिए देख लेते हैं एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, देखते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज
जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट बातें करना चाहते हैं ताकि इजी हो सके, रिश्ता आसान हो सके और आगे कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, प्रेजेंट और फ्यूचर उनका अच्छा जा सके, ब्राइट जा सके, सिक्योर हो सके। तो इसलिए उनको लग रहा है कि उन्हें क्लियरिटी लानी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहिए, चीजों को साफ स्पष्ट और इजी बनाना चाहिए ताकि कोई भी दुख तकलीफ इसमें ना रहे, कोई भी परेशानी ना रहे, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, चाहे एक दूसरे के आगे जाना पड़े, लेकिन रास्ता सीधा होगा, सरल होगा, इजी होगा, चाहे लंबा क्यों ना हो, लेकिन तो कंफ्यूजन प्रॉब्लम्स नहीं रहेगी। और वो ये भी चाहते हैं कि क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर कंफ्यूज्ड है, दुविधा में है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होते हुए भी वो और अपॉर्चुनिटी को नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आप ही चाहिए, वो आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप एक के साथ चाहते हैं कि रिश्ता बने। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप उनके साथ कोई पक्षपात, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना करें, उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, उनके साथ चीट ना करें, वो जैसा और डिटैच ना रहें, कोल्ड ना रहें, वो अटैचमेंट फील करें, कूल रहें, शांत रहें और पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाकर चलें, ताकि जो ये रिश्ता खत्म सा हो गया है, ये कंफ्यूजन में है, तो फिर से उसमें प्यार और प्रेम बढ़ सके। क्योंकि ऑप्शन होते हुए भी वो दूसरे ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं, आपसे ही चाहते हैं कि रिश्ता फिर से अच्छा बने। या फिर आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कि आप जो है कंफ्यूजन में ना रहें, दुविधा में ना रहें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ें ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके और इस रिश्ते में खुशियां आ सके। तो देख लेते हैं एरीज, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। एरीज की फीलिंग्स एरीज पर्सन के लिए। स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज, आपको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ते में कड़वापन रहा है, तीखापन रहा है, जब भी बोलते हैं सामने वाले से प्यार और प्रेम के साथ नहीं बोलते, मिठास के साथ नहीं बोलते, और बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज कर रहे हैं, तो आपको महसूस हो रहा है कि ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, जो है प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ एक दूसरे से बातें करेंगे, और बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, स्ट्रेंथ के साथ, करेज के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो जो रिश्ते में दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार तो है, मोहब्बत है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, भले ही उसका इजहार ना कर रहे हो, भले ही वो छिपा रहे हैं, वो ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे के सामने अपना पक्ष नहीं रख पा रहे थे, लेकिन प्यार और प्रेम दोनों ही करते हैं, आप भी करते हैं, आपके पर्सन भी करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए और इस रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाना चाहिए, स्टेबल और खुशहाल बनाना चाहिए, ताकि ये रिश्ता स्टेबल हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके। अगर जो भी बाधाएं, रुकावटें थी उनको खत्म करें और रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो रिश्ता, और जो नए लव रिलेशनशिप में है वो उनका भी आगे बढ़े। क्यों इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, काफी दिखाई दे रहा है, एक एनर्जी जो है काफी इमेच्योर है और दूसरा काफी यंग पर्सन, मतलब एजेड पर्सन दिखाई दे रहा है। तो कई बार होता है कोई विडो या विडोवर हो सकता है, डाइवोर्सी हो सकता है, या फिर वर्कहॉलिक हो सकता है। कई बार क्या होता है कि अपने जॉब में, अपने बिजनेस में बंदा इतना माहिर होता है कि उसके शादी विवाह के बारे में वो सोच ही नहीं पाता, कि जब तक पूरी तरह से वो सफल नहीं हो जाता, स्टेबल नहीं हो जाता, तब तक वो शादी विवाह नहीं करेगा। और इसी चक्कर में थोड़ा सा एज ज्यादा हो जाती है और जो उनके पार्टनर है वो
कम उम्र के हो जाते हैं। तो लेकिन अगर प्यार है, प्रेम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटी मोटी अड़चन, छोटी मोटी दिक्कतें तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो रिश्ता कामयाब हो सकता है। तो इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि आगे बढ़ेंगे, हिम्मत के साथ वो गिव अप नहीं करेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को लॉन्ग लाइफ बनाने की कोशिश करेंगे, स्टेबल करेंगे और रिश्ते में सुधार करने की कोशिश करेंगे। देख लेते हैं आपसे क्या आप एरीज से क्या चाहते हैं। एरीज से आप क्या चाहते हैं देखते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज, आप चाहते हैं कि वो अभी चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर ही एक्शन लें। इसमें 4 कार्ड आए हैं। तो क्योंकि चाहे उन्होंने अपने पार्टनर को दुख तकलीफ दिया है या उनके पार्टनर ने उनको दुख तकलीफ दिया है, किसी ने भी किसी को दुख तकलीफ दिया है, लेकिन परेशानी दोनों की बड़ी है, हर्ट दोनों ही हुए हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर उनके साथ कोई माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उन्हें बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। क्योंकि अगर वो उनका अहम जीत भी जाता है तो उनकी इंसानियत हार सकती है। और वो चाहते हैं कि उठे चले और जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, रात के बाद दिन होता है, अमावस्या की गहरी काली रात के बाद भी धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक बढ़ जाता है। तो उसी सोच के साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे, टीम एफर्ट लगाएंगे, टीम एनर्जी डालेंगे, तो फिर से जो है दुखों के बाद सुख आएंगे और ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, खुशहाली आ सकती है इस रिश्ते में। तो ऐसा वो आपसे, अपने पर्सन से चाहते हैं कि चाहे वो कितना ही दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी उठे और चले और बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, ताकि ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सके और खुशहाली आ सके। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या हो सकता है देखते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफी एडिक्शन है, लस्ट है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को खत्म करना। तो इस तरह की कोडिपेंडेंसी चली हुई है, इस तरह की बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं, जकड़न महसूस हो रही है। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, यानी कि इसका आउटकम बता रहा है कि पहले अपनी कोडिपेंडेंसी को खत्म कीजिए, अपनी विलिंग पावर बढ़ाइए, खुद को अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट या जो भी प्रॉब्लम वाली चीजें हैं, उनको लेट गो कर दीजिए, उनको अलविदा कर दीजिए और अपने आप को रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखिए। क्योंकि अगर अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, रेस्ट लेंगे, विराम करेंगे थोड़ा, और उसके बाद धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही हो सकती हैं। क्योंकि जो है इस रिश्ते में काफी परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है। तो पहले उन चीजों से उन परेशानियों से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा आराम करना जरूरी है। तो इसका यूनिवर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले अपने आप को विराम दीजिए, 2-4 दिन रेस्ट कीजिए, तब आपको लगे कि आप रिलैक्स हो गए हैं, स्टेबल हो गए हैं, तो तभी आप धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, बिगनिंग कीजिए, शुरुआत कीजिए, अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। क्योंकि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो ये रिश्ता आपके हाथ से जा सकता है, रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं। तो यूनिवर्स
यही बताना चाह रहे हैं, आउटकम यही बता रहा है कि इस कोडिपेंडेंसी को खत्म कीजिए, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाइए, खुद को रेस्ट दीजिए, और जब आपको अंदर से लगे कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं तभी इसमें एक्शन लीजिएगा। अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, धीरे धीरे करके रिश्ता स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, क्योंकि इसमें काफी एक दूसरे को परेशानी हुई है। तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, एक दूसरे ने जो दुख तकलीफ दिया है उसका कार्ड है, हर्ट होने का कार्ड है, और एस ऑफ स्वॉर्ड्स उन चीजों से उभर कर एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत को दर्शा रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, प्लीज यूनिवर्स बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, देखते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपनी रोशनी खुद बनिए, अपना उजाला खुद बनिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि हीलिंग करेंगे तो आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी, आपको गाइडेंस देगी, आगे बढ़ने में आपकी ताकत बनेगी। तो अपना किसी और पर आश्रित ना रहकर सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपनी जिम्मेदारियां समझिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और गेट टुगेदर कीजिए। टी पार्टी, कॉफी पार्टी या डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलजुल कर रहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कीजिए, अपनी सुनाइए, सामने वाले की सुनिए, क्योंकि अगर आप अपनी जो भी परेशानी, जो भी प्रॉब्लम्स है तो धीरे धीरे करके अगर आप अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना होगा, और गेट टुगेदर करेंगे तो रिश्ता चीयरफुल होगा, सक्सेसफुल और कामयाब होगा। तो नए सिरे से आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कि रिश्ता उनके लिए कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते, जब चाहे तोड़ लिया, जब चाहे जोड़ दिया। तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझते हुए एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत कीजिए, पर उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को तलवार से काट दीजिए, यानी को उनको खत्म कर दीजिए। अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए, बांटिए, ताकि रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके, रिश्ते में खुशियां मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।